देखिए, मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम अभी यही चल रही है कि एक तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है जो सुबह से मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि उसके अंदर शॉर्ट्स काफ़ी हैं। आप कवरिंग क्यों नहीं कर रहे हो? कवरिंग आ भी नहीं रही है। आज मार्केट का फिर से एक मौका था, वो कर सकता था। मैं एक इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाता हूँ। पिछले 10 दिन के अंदर एक चीज़ नोटिस हुई है कि हर मंगलवार को मार्केट कहीं ना कहीं एक सहानुभूति की एक लहर देता है, लेकिन उसके बाद वो गुम सी हो जाती है। मैं एक मिनट के लिए ज़रा मेरे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा, मैं आपको वहीं से ही नोटिस करवाता हूँ। मैं आप देखेंगे ये शुक्रवार का दिन था। लेके आइए तुरंत फटाफट से, ठीक है। जहाँ पे मेरे एरो का निशान है ये शुक्रवार का दिन, सोमवार, मंगलवार को हरा सा एक पैच बना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर से सोमवार टूटे, फिर से मंगलवार यानी कि कल का दिन था, और आज फिर से लाल निशान में। यानी कि पिछले अगर मैं 10 दिन का पैरामीटर्स आपके सामने रखूं तो बार 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 यही हो रहा है कि हर मंगलवार को हल्की सी स्लाइटली मूवमेंट आ रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि सेकेंड डे फॉलो अप बाइंग नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। इससे पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपके लिए कहोगे तो मैं मार्क कर देता हूँ दिस वन। इससे पहले आप देख रहे होगे तो फॉलो अप बाइंग आ जाती थी, लेकिन अब फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हुई हुई है। तीसरा, हमने पैनिक बॉटम तोड़ा हुआ है। सब कुछ आपको दिख रहा है चार्ट पे, जो मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ। अब आपने जो डेरिवेटिव डाटा की बात बोली इसको हटा दीजिए। अब जरा ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट लेके आना, निफ्टी के फ्यूचर्स की और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की, है ना। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, एडवांस दिखाना, विक्स दिखाना, और जो मैं बोलता हूँ वो दिखाते जाना। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है। आप देखो जहाँ पे चेंज इन ओआई है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.09%। पार्टिसिपेशन ही नहीं है। अरे भाई, लॉन्ग नहीं आ रहे तो शॉर्ट्स तो कवर करो, शॉर्ट्स भी कवर नहीं हो रहे। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको चलने के लिए लाइट होने की ज़रूरत है। लाइट होने का मतलब कि शॉर्ट्स की कवरिंग होनी चाहिए। शॉर्ट्स की कवरिंग नहीं हो रही है। सेम विद द बैंक निफ्टी, 0.30 है और प्राइस एक्शन नेगेटिव है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की प्लेट एक साथ रखो तो आपको देखो दोनों में साफ फ़र्क दिख जाएगा। मतलब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको दिख जाएगा एक साथ ही कि दोनों के अंदर ही स्पार्क नहीं हो रहा, जल ही नहीं रहा, शॉर्ट्स का ट्रिगर ही नहीं हो रहा कवरिंग का। जब तक शॉर्ट्स कवरिंग नहीं होगी, सिस्टम को लाइट नहीं करोगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप बन पाओ। और एक और पॉइंट, आज बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था एक समय पे, तो 300 पॉइंट खोने का मतलब होता है पॉइंट्स खोना बड़ी बात नहीं है। अब कन्विक्शन खोना बड़ी बात है। पॉइंट्स तो आप ऑलरेडी खो ही चुके हो। 50-500 जिस दिन आपने तोड़ दिया था, उसी दिन ही तय हो गया था कि अब पॉइंट्स में अब आप आपा खो दोगे अपना, और उसके बाद के पनिशमेंट आपके सामने है। 50-500 गया, 2000 पॉइंट नीचे आना पड़ा बैंक निफ्टी को पनिशमेंट के तौर पर, और वापस ठीक करने के लिए भी 50-500 ही चाहिए, उससे पहले ठीक भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने कर रहे हैं। ये देखिए, हमने दोनों का ओपन इंटरेस्ट एक साथ आपको दिखा दिया। दोनों में आप चेंज देख लीजिए, कहाँ है पार्टिसिपेशन। और एक और चीज़, यही पार्टिसिपेशन ना होने की ही वजह से, जहाँ पे चेंज इन ओआई लिखा है, यही ना होने की वजह से बाजार झूल रहा है ऐसे। एक हवा का झोंका इधर आता है तो एकदम से 300 पॉइंट ऊपर आ जाता है, लोगों को फील गुड होने लगता है कि अभी चला अभी चला अभी चला अभी चला। और एक झोंका आता है 300 पॉइंट नीचे लेके आता है, लोगों को लगता है फिर से टूटा फिर से टूटा फिर से टूटा। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने जैसे आपको सुबह भी कई बार बताया, आप तो खैर 9 बजे ज्वाइन करते मानसी, लेकिन जो और लोग मेरे साथ को एंकर्स हैं उन सबके सामने हमें बोलिए कि हम एक ऐसी टेरिटरी में है जहाँ पे अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है। मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कुर्सी रखी है, यहाँ पे पानी रखा है, यहाँ पे क्या रखा है। मैं टकरा टकरा के बता रहा हूँ यहाँ पे क्या रखा है। रोशनी, प्रकाश तब आएगा जब बैंक निफ्टी कम से कम 50-500 लाएगा और निफ्टी को कम से कम 23-700-800 लाना पड़ेगा, तब आप उजाले वाले एरिया में जाओगे। फिलहाल तो आंखों पे पट्टी बंधी है, अंधेरा है। जो समझना आप समझो। आप थोड़ा इशारों से थोड़ा सतर्क रह के, आप ऐसा ही सोचिए अंधेरे में आप कितने सतर्क हो, कितने चौकन्ने हो जाते हैं। वैसी सतर्कता, वैसी चौकन्नापन अभी आपको ध्यान में रखना है। सर आपके पास ही आ रहे हैं, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस, और अगर आपके शेयर्स भी हैं तो बैक टू बैक वो भी बता दीजिएगा। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई हैव बीन बेरिश फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। तो जब भी इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में हम लोग स्ट्रक्चर काफी वीक देखते हैं तो इसका मतलब है कि हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, और वही हमें देखने को फिलहाल मिल रहा है। और जो रिसेंट लो बना था 23,200 33 का, वो भी टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, और जो ग्लोबल मैक्रोज और डोमेस्टिक मैक्रोज भी है इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन, इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अगेंस्ट द रूपी,
और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी उतनी ज्यादा मतलब आशा नहीं है लोगों को, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स गुड ऑल्सो। हालांकि यदि मैं लेवल्स की बात करूं निफ्टी में, तो निफ्टी में 23,000 साइकोलॉजिकल वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे यदि सस्टेन्ड सेलिंग रहती है निफ्टी में, तो वी कैन सी अ 400-500 पॉइंट करेक्शन ऑल्सो इन निफ्टी, दैट इज नॉट रूल्ड आउट। ऑन दी अपसाइड निफ्टी की बात करूं तो 23,400 to 500 वुड बी द फर्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां जाके रेजिस्टेंस होगा। यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, जैसा मैंने कहा, दैट इज वेरी नेगेटिव। तो इस कारण से जो भी बाउंस बैक आता है, दैट इज ओनली अ डेड कैट बाउंस जिसे कहते हैं। ऐसे मार्केट्स में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो उसमें एक स्टॉक है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स में भी एक हम लोगों ने करेक्शन जरूर देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 7,000 लेवल्स जो है स्टॉक में एक करेक्शन रही टुवर्ड्स 5500 लेवल्स, और लास्ट 2 दिनों से एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही। तो ये स्टॉक जो है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है एट द करंट लेवल्स, और विद अ स्टॉप लॉस बिलो 5800 एंड अ टारगेट ऑफ 60 to 75 ऑन द अपसाइड। तो ये पहला स्टॉक है। और जो दूसरा स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है, दैट इज फ्रॉम द फार्मा स्पेस अगेन। ये मार्क्सन्स फार्मा है। इसमें हम लोगों ने एक अच्छी करेक्शन देखी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 350 360 लेवल से ये 246 का इसमें एक लो बना था, और अभी एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रांग है टेक्निकली ऑन द चार्ट्स। इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म में भी सीइंग कंसोलिडेशन, एक पुल बैक इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसे भी बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 243 एंड एन अपसाइड टारगेट ऑफ 293 इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए अमरदेव सिंह जी की ये राय। 2 कॉल्स, मार्केट में फर्दर करेक्शन जरूर एंटिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन खरीदारी की तरफ 2 कॉल्स, एक फार्मा स्पेस और एक एक्सचेंज एंसिलरी स्पेस से। बैंक निफ्टी बकायदा हर निशान में आपको देखेगा 55 पॉइंट, तो एकदम से स्विंग आता है। ये स्विंग अच्छा नहीं है। ये आपको लग तो रहा है कि मार्केट देखो ऊपर आ गया एक झटके में, अरे ऊपर आ गया तो फिर टिकाओ, फिर चलाओ, जितना तोड़ा है उसका 30% तो लेके आओ, कुछ तो करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बार बार आने वाला एक छोटा छोटा स्विंग भी ये भी दम तोड़ देगा, और बाद में वही हो जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि मंगलवार की कैंडल ग्रीन थी, अदरवाइज फिर बुध, बृहस्पति और शुक्रवार की कैंडल्स आपकी ग्रीन बनती, रेड बनती गई। तो बी अवेयर, सावधान। मार्केट्स को जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, छोटी छोटी फोर्स जनरेट कर रहा है, इसको एक बड़े डायनामो के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए 200 दिन का तोड़ने का मतलब ही यही होता है कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और उससे हम कोसों दूर हैं अभी हम। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भी मार्केट्स को, और उतना भी आसान नहीं है वापस से ट्रस्ट को पाना अभी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक काम किया आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर हम बिल्कुल एंटर ही कर रहे हैं टीसीएस के नंबर्स देखने के बाद, तो मैं एक रिजल्ट कैलेंडर आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। एक बार ज़रा दिखाइएगा कौन कौन सी कंपनीज़ के कौन कब कब रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में अभी वरुण मेरे सहयोगी बता देंगे। 16 जैन को यानी कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलटीआई, माइंडट्री, हेवल्स इंडिया, ये कुछ एक बड़ी कंपनी है, सभी के सभी फ्यूचर्स में अवेलेबल है। आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों ले सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में आने वाले कुछ एक बड़े नंबर हैं जो 16 तारीख को हैं, वो ये है। आगे के डेट्स भी हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे, 17, 18 वगैरह वगैरह, तो आप उससे थोड़ा 1 डे बिफोर भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।